हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। एक बार फिर से आपका अपनी क्लास श्री हरिराज क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ रहे हैं और बौद्ध धर्म के अंतर्गत पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो भगवान बुद्ध थे उन्होंने पावापुरी में विश्राम किया था, जो कि मल्लों की राजधानी थी। वहीं पर एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था चुंद, जो एक लोहार था। उसने अपने आम वाटिका या आम की वाटिका में महात्मा बुद्ध को विश्राम कराया था और वहीं पे उसको सूकर का मांस दिया था। भगवान बुद्ध को सूकर का मांस दिया था, जिसकी वजह से उनको पेचिस हो गई थी और उसी कारण उनकी मृत्यु भी हुई थी और यही मृत्यु उनका महापरिनिर्वाण कहलाया था। भोजन करने के उपरांत वो चले आए थे कुशीनगर या कुशीनारा, हिरणवती नदी को पार करके। वहीं पर उनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। इसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए, इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ते हैं उसके आगे क्या विषय। और आज हम लोग पढ़ते हैं महात्मा बुद्ध की मृत्यु के उपरांत या महापरिनिर्वाण के बाद जो बौद्ध संगीति हुई थी, उस बौद्ध संगीति में क्या क्या उपलब्धि हुई थी, आज हम लोग उसके विषय में जानेंगे। ठीक है, तो आइए बिना समय बर्बाद करते हुए चलते हैं आपकी अपनी क्लास से हरिया क्लास में। मित्रों, अगर बात करते हैं बौद्ध संगीति में तो मुख्यतः 5 बौद्ध संगीति बहुत महत्वपूर्ण हैं और इसमें बहुत सारी अचीवमेंट हुई थी, बहुत सारी उपलब्धि हासिल हुई थी। तो उन्हीं के बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले मित्रों बात करते हैं पहली बौद्ध संगीति। जो पहली बौद्ध संगीति थी मित्रों, राजगृह में हुई थी। राजगृह में एक सप्तवर्णी गुफा है, वहां पर हुआ था और 483 ईसा पूर्व हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति। और उसकी जो अध्यक्षता की थी पहली बौद्ध संगीति की महाकश्यप ने की थी मित्रों। और उस समय जो शासन था अजात शत्रु का था और अजात शत्रु हर्यक वंश के वंशज थे या हर्यक वंश से संबंधित थे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि इसमें हुआ क्या था। तो मित्रों, इसका उद्देश्य था जो महात्मा बुद्ध थे उनके जो उपदेश थे, उनकी जो शिक्षाएं थी, उनको संकलित किया गया था। तो इस समय प्रथम बौद्ध संगीति मित्रों सुत्त पिटक और विनय पिटक 2 पिटकों की रचना हुई थी। इन दोनों पिटकों में महात्मा बुद्ध के उपदेशों को संकलित किया गया था। और सुत्त पिटक को जो संकलित किया था वो थे आनंद, जो कि उनके सबसे प्रिय शिष्य थे महात्मा बुद्ध के। दूसरे थे विनय पिटक। तो विनय पिटक में जिसको संकलित किया था वो थे उपाली, जो दूसरे प्रमुख शिष्य थे। और इनका महात्मा बुद्ध के जीवन में बहुत अधिक महत्व रखता था और बहुत अधिक प्रिय भी थे। तो सुत्त पिटक की रचना की थी या संकलित किया था आनंद ने और विनय पिटक की रचना की थी उपाली ने। तो जो सुत्त पिटक में उसमें महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के संबंधी नियम दिए गए हैं और विनय पिटक में बुद्ध या बौद्ध संघ के संबंधित जितना भी नियमावली है उनके संदर्भ में बताया गया है। इसी क्रम को आप बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं मित्रों दूसरी बौद्ध संगीति की। तो जो दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी 100 वर्ष बाद 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुई थी। ठीक है, और उस समय जो अध्यक्षता की थी द्वितीय बौद्ध संगीति की मित्रों वो थे सावक मीर और कहीं कहीं इनको पढ़ा जाता है सर्वकामनी। तो जो अध्यक्षता की थी सावक मीर ने की थी और उस समय जो शासन था मित्रों कालाशोक का था और कालाशोक थे वो शिशुनाग वंश से संबंधित थे। इसके बाद बात करते हैं कि इसमें फिर विवाद हो गया था और इसमें हुआ क्या था कि जो थेरवादी के 10 नियम थे उसकी व्याख्या को लेके मतभेद हो गया 2 गुटों में। उस समय जो संघ के व्यक्ति थे, जो बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षक थे या आचार्य थे, तो 2 गठों में बढ़ गया। हुआ क्या था कि थेरवादी के 10 नियम थे, उनकी व्याख्या को मतभेद हुआ। इससे 2 परंपरागत चीजों में बढ़ गया। पहला था स्थविर, जिसे थेरवादी भी कहा जाता है। इनका मानना था कि जो बुद्ध के नियम और शिक्षाएं थी जो परंपरागत थी उनमें बिना किसी बदलाव के उनका पालन किया जाए। तो इनका पालन करने वाले कहलाए स्थविर या थेरवादी और इनका जो आचार्य थे, इनके जो मुखिया थे वो थे महाकात्यायन। एक दूसरा धड़ था या दूसरा भाग था उनका, जो उनको कहा गया था महासांघिक या सर्वस्ववादी। ये मानते थे कि जो बौद्ध शिक्षाएं और धर्म के अंतर्गत जो सिद्धांत हैं उनमें कुछ जटिलताएं हैं, उन जटिलताओं को थोड़ा और सरल तरीके से बनाया जाए तो उसके बहुत अच्छे परिणाम आ सकते हैं। इसलिए उन्होंने जो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं थी और बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत थे उनमें परिवर्तन के साथ नियमों को माना था। और इसकी जो अध्यक्षता की थी या इनके जो आचार्य थे इस संगठन के या इस धड़ के वो थे महाकश्यप। ठीक है, याद रखिएगा पहले 2 भागों में बढ़ गया था। पहले भाग के जो आचार्य थे महाकश्यान थे और ये स्थविर या थेरवादी
परंपरागत आते थे और ये परंपरागत नियमों को मानते थे। द्वितीय की बात करते हैं तो बात आते हैं महासांघिक या सर्वस्ववादी। ये महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं सिद्धांतों में जो कठोरता थी उनमें लचीलेपन के साथ उन नियमों को मानते थे और इनके जो आचार्य थे वो थे महाकश्यप। इसके बाद में तो बात करते हैं तीसरी बौद्ध संगीति की। तो जो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी और पाटलिपुत्र के अंतर्गत एक स्थान है अशोकाराम विहार मित्रों, वहाँ पे जो तीसरी बौद्ध संगीति थी वो हुई थी। और 100 वर्ष फिर बाद ये तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी और इसकी अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र टिस्स ने। और अगर मित्रों शासन की बात करते हैं तो उस समय शासन था अशोक सम्राट का था, जिसने बौद्ध धर्म को बृहद स्तर पर फैलाया था और बौद्ध धर्म को ग्रहण भी किया था। और इसी समय जो अभिधम पिटक की रचना होती जो तीसरी बौद्ध संगीति में अभिधम पिटक की रचना हुई थी। और अगर बात करते हैं मित्रों ये जो तीसरी बौद्ध संगीति है इसके विषय में अगर जानकारी की बात की जाए तो 3 आते हैं। दीपवंश, महावंश जो कि सिंगली साहित्य हैं, सिंगली अनुसूची हैं, उनके जब उनको पढ़ेंगे तो उनके विषय में हम पढ़ने में पता चलता है कि अभिधम पिटक के बारे में जानकारी मिलती है। और तीसरा था पारसादिका। इन तीनों में हमें तीसरी बौद्ध संगीति के विषय में जानकारी मिलती है। अगर बात करते हैं मित्रों चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी कुंडलवन बिहार में। बिहार वो बिहार नहीं था, ये कश्मीर में एक स्थान है कुंडलवन बिहार, वहाँ पे चौथी बौद्ध संगीति हुई थी और ये प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुई थी। अगर बात करते हैं मित्रों अध्यक्षता की तो इसके जो अध्यक्ष थे वसुमित्र थे और एक इस समय उपाध्यक्ष भी हुए थे जो कि थे अश्वघोष। याद रखिएगा जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी इसमें एक अध्यक्ष था, एक उपाध्यक्ष था, अध्यक्ष थे वसुमित्र। ये क्वेश्चन आया भी है और ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो उपाध्यक्ष थे वो थे अश्वघोष। अगर मित्रों शासन की बात करते हैं तो उस समय जो शासन था कनिष्क का था और यहाँ पे फिर जो बौद्ध संघ था फिर 2 भागों में बढ़ गया। एक था हीनयान में विभक्त और दूसरा महायान में विभक्त। ठीक है, तो जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी मित्रों उसमें बौद्ध संघ फिर 2 भागों में बढ़ गया था। पहला कहलाया हीनयान, दूसरा कहलाया महायान। अगर बात करते हैं हीनयान और महायान की तो हीनयान एक तरह से देखा जाए तो जैसा कि मैंने बताया स्थविर या थेरवादी जो कि परंपरागत नियमों को मानते थे, ठीक वही प्रक्रिया यहाँ पे आई। जो हीनयान थे वो महात्मा बुद्ध को एक भगवान के रूप में ना देखकर एक महापुरुष के रूप में देखते थे और उनके जो परंपरागत सिद्धांत और नियम थे उनको बिना किसी परिवर्तन के साथ उनको मानना चालू कर दिया था या मानने लगे थे और ये कठोर साधना में विश्वास रखते थे, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ते हैं। पहले आगे देखते हैं नीचे 5वीं जो बौद्ध संगीति थी मित्रों, जो 5वीं बौद्ध संगीति हुई थी वो 7वीं सदी में हुई थी, 7वीं शताब्दी में या 7वीं सदी में। और इसका जो शासन था उस समय हर्षवर्धन था, वर्धन वंश की हर्षवर्धन। और इसकी जो अध्यक्षता हुई थी मित्रों वो की थी हेंगशैंग ने। हेंगशैंग के बारे में आपने सुना ही होगा, इसने बहुत नाम कमाया था भारत आके। और अगर बात करते हैं कि इसका परिणाम क्या हुआ था तो मित्रों अध्यक्षता तो हेंगशैंग ने की थी और यहाँ पर हीनयान और महायान में से श्रेष्ठता की बात हुई थी तो महायान धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध हुई थी या महायान संघ की श्रेष्ठता इसमें मान ली गई थी। और महायान एक ऐसा संघ था बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो बौद्ध शिक्षाओं और सिद्धांतों में बदलाव के साथ विश्वास रखता था, उनको मानता था और ये मानता था कि कठोर साधना पद्धति को अगर और ज़्यादा लचीला बनाया जाए तो इसको और अधिक व्यापक रूप से फैलाया जा सकता है। ठीक है, ये थी 5 बौद्ध संगीति जिससे महत्वपूर्ण क्या क्या निर्णय लिए गए थे, क्या क्या उपलब्धि थी, ये आपको बताया गया मित्रों। अब आगे बात करते हैं, जैसे कि मैंने बताया जो सील थे वो 10 सील के बारे में बता चुका हूँ। उसी 10 सीलों में अगर बात करते हैं सिद्धांतों की तो एक पंचशील सिद्धांत आते हैं उसी के अंतर्गत, तो उसके विषय में और थोड़ा देख लेते हैं। पंचशील की मित्रों अगर बात करते हैं तो पंचशील में पहला जो सिद्धांत आता है या पहला नियम आता है प्राणी मात्र की हत्या ना करना। तो प्राणी मात्र की हत्या ना करने का मतलब है कि जितने भी प्राणी हैं जिनमें जीवन होता है उनकी हत्या नहीं करनी चाहिए। दूसरी जो शिक्षा थी या दूसरा पंचशील सिद्धांत था वो था चोरी ना करना, किसी प्रकार की वस्तु पे अपना अधिकार ना जमाना बिना उसके मालिक की इच्छा से, या किसी भी प्रकार की वस्तु को चुराने में मनाही की गई है।
ठीक है। और अगर बात करते हैं मित्रों तीसरे की, व्यभिचार से दूर रहना। जितने प्रकार के व्यभिचार हैं उन सबसे दूर रहने को कहा गया पंचशील का ये तीसरा सिद्धांत था। चौथा जो सिद्धांत था मित्रों वो था झूठ नहीं बोलना चाहिए। जीवन में कभी भी झूठ बोलने का सहारा नहीं लेना चाहिए। जितनी बात हो सत्य से रखनी चाहिए, और अगर सत्य नहीं बोल पा रहे हैं तो वहाँ पे मौन रहना चाहिए। तो झूठ नहीं बोलने का पंचशील का यह चौथा सिद्धांत था। और अगर बात करते हैं पांचवें सिद्धांत की, तो शराब सहित सभी प्रकार के जितने भी मादक द्रव्य होते हैं, जितने व्यसन होते हैं, जो एक तरह से नशा होता है, इन सारे नशों से, जिसमें शराब भी शामिल है, सारे नशे, इन सबसे दूर रहने का यहाँ पे सिद्धांत बताया गया है, शिक्षा दी गई है। तो पंचशील सिद्धांत का जो आखिरी सिद्धांत था, शराब सहित सभी प्रकार के मादक द्रव्यों का परित्याग करना या उनका प्रयोग ना करना। ठीक है मित्रों, एक चीज और कि महात्मा बुद्ध के जीवन संबंधित कुछ प्रतीक हैं जो महत्वपूर्ण घटना को इंगित करते हैं, और उस घटना से प्रतीक का क्या संबंध है आइए थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है मित्रों, अगर बात करते हैं बुद्ध के जीवन संबंधित प्रतीक, तो सबसे पहले बात करते हैं जन्म। तो जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था तो उसको दो चीजों से संबंधित किया गया था। पहला जो था कमल था मित्रों, और दूसरा था सांड। तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म है उस जन्म को संबंधित किया जाता है किस प्रतीक से? कमल से और सांड से। और अगर ये प्रश्न में आए कि कमल या सांड महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित कौन सी घटना से संबंधित है, तो आप लोग आराम से जन्म में लगाएंगे। ठीक है। और मित्रों अगर बात करते हैं दूसरे नंबर पे, जब महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया था, जैसे कि आप लोग पता ही है कि गृह त्याग की महात्मा बुद्ध की घटना जो कहलाती है महावीर निष्क्रमण कहलाती है, लेकिन जो गृह त्याग की घटना है उसका जो प्रतीक था वो था घोड़ा। तीसरे नंबर की बात करते हैं मित्रों ज्ञान की। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान है वो बट या पीपल के नीचे हुआ था, जिसे बोधि वृक्ष भी कहते हैं। तो जो तीसरी घटना थी ज्ञान से संबंधित जो प्रतीक था वो था पीपल या बोधि वृक्ष। फिर जो चौथा प्रतीक बात करते हैं निर्वाण की, जिसमें महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, उसके अंतर्गत जो प्रतीक हैं वो है पदचिन्ह का। और जो आखिरी है कि जब महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हो गया था, तो महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था तो उनकी जीवन संबंधित उनके सारी जितनी वस्तु थी उनको 8 स्थानों पे 8 स्तूप में रखा गया था। ये आप आगे और पढ़ेंगे। तो लेकिन अगर प्रतीक की बात करते हैं तो महात्मा बुद्ध के मृत्यु के जो प्रतीक है उसको स्तूप से संबंधित किया जाता है, क्योंकि महात्मा बुद्ध जीवन संबंधित या जो कटोरा था या उनके केस थे या शरीर का जो भी भाग हो या भभूत हो, इनकी जो राख थी, अस्थि कलश, तो इन सबको एक एक स्तूप में रखा गया था कुछ निश्चित चीज़ों को, और इनकी संख्या 8 थी। तो मृत्यु जो है उनके प्रतीक को किससे संबंध किया जाता है? स्तूप से। ठीक है। अब मैं तो थोड़ा और बात कर लेते हैं। जैसा कि अभी हम लोग जानते हैं कि जब बात करते हैं चौथी बौद्ध संगीति की, तो चौथी बौद्ध संगीति में क्या हुआ था कि 2 भागों बढ़ गया था बौद्ध संघ। एक था हीनयान, दूसरा था महायान। अगर बात करते हैं हीनयान धर्म की तो इसको निम्न नामों से जानते हैं, जैसे कि निम्न मार्गी मार्ग हो गया, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट, कुछ भी पूछा जा सकता है। निम्न मार्गी मार्ग हो गया, रूढ़िवादी मार्ग हो गया, या व्यक्तिवादी मार्ग हो गया, या श्रावकयान हो गया। अब चूंकि निम्न मार्गी मार्ग या रूढ़िवादी का मतलब जानते हैं जो बिना किसी परिवर्तन के मानते हैं, जो बिना किसी परिवर्तन में बदलाव, बिना किसी परिवर्तन को मानते हुए जो पौराणिक चीजें होती है यथास्थिति मानते हैं, वो रूढ़िवादी कहलाते हैं। ठीक ऐसे अगर बात करते हैं हीनयान धर्म में, तो हीनयान धर्म वाले रूढ़िवादी भी थे। उनका मानना था जो महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, सिद्धांत हैं, उनमें बिना किसी बदलाव के उनको यथास्थिति माना जाए, तो इस स्थिति को मानने वाले कहलाते हैं हीनयानी, निम्न मार्गी, रूढ़िवादी, व्यक्तिवादी या श्रावकयान। ठीक है। और दूसरी बड़ी बात थी कि ये हीनयान संप्रदाय के अंतर्गत भगवान बुद्ध को यो भगवान ना मानकर, जैसे कि मैंने बताया, एक महापुरुष के रूप में देखते हैं। और इस शाखा के लोग या इस शाखा के संबंधित लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते हैं और भक्ति भी नहीं करते हैं। ये मूर्ति पूजा नहीं करते हैं भगवान बुद्ध की, और ना उनकी भक्ति करते हैं, बस उनको एक महापुरुष मानते हैं और उनकी शिक्षाओं और नियमों को यथास्थिति मानते हैं। ठीक है।
और एक चीज़ है कि जो हीनयान शाखा की बात करते हैं तो मित्रों इस शाखा में जो भी ग्रंथ लिखे गए थे वो सारे थे पाली भाषा में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हीनयान से संबंधित जितने भी ग्रंथ लिखे गए थे वो पाली भाषा से संबंधित थे और इनकी जो साधना पद्धति थी बहुत कठोर होती थी। महायान में कठोरता से बचा गया है और मध्यम मार्ग को अपनाया गया है, लेकिन अगर हीनयान की बात करते हैं तो इनकी जो साधना पद्धति होती थी मित्रों बहुत कठोर थी और इनका जो आदर्श था वो था अरहत को प्राप्त करना। ठीक है, अरहत को प्राप्त करना। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसी हीनयान की। तो मित्रों हीनयान आगे चल के फिर दो भागों में बढ़ गया। पहला कहलाया वैभाषिक, दूसरा कहलाया सौत्रांत्रिक। याद रखिएगा, हीनयान आगे चल के दो भागों में बटा, वैभाषिक था और दूसरा था सौत्रांत्रिक। अब हम बात करते हैं अगर वैभाषिक की, तो इस मत की स्थापना कश्मीर में हुई थी और ये बहाप्रत्यक्षवाद को मानते थे या बहाप्रत्यक्षवाद इसका सिद्धांत भी कहा जाता है। और इनका जो प्रमाण है वो सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं और इनके जो प्रमुख आचार्य थे वैभाषिक मत के, जो मुख्यतः वसुमित्र थे मित्रों, बुद्धदेव थे, धर्मत्रात थे और घोषक थे। इंपॉर्टेंट है मित्रों, याद रखिएगा, वैभाषिक मत के अंतर्गत जो आचार्य थे वो वसुमित्र थे, बुद्धदेव, धर्मत्रात और घोषक थे और इस संप्रदाय की स्थापना कश्मीर में हुई थी और ये बहाप्रत्यक्षवाद भी कहा जाता है या बहाप्रत्यक्षवाद भी इसको कहते हैं वैभाषिक के अंतर्गत। ठीक है, तो वैभाषिक को बहाप्रत्यक्षवाद भी कहा जाता है। और अगर बात करते हैं कि जो वैभाषिक मत है या सिद्धांत है या जो संप्रदाय है ये देश के बाद विदेशों में कहाँ कहाँ फैला था, तो मित्रों दो जगह थी, एक थी श्रीलंका, बर्मा और तीसरी थी जावा। तो ये तीन जगह थी मित्रों, श्रीलंका, बर्मा, जावा, जहाँ पे इस शाखा ने अपना प्रभाव क्षेत्र छोड़ा था। अब बात करते हैं एक दूसरी शाखा दो भागों में बढ़ गया था, दूसरी कहलाती है सौत्रांत्रिक और इसको सुखपिटक भी कहते हैं। चूंकि सुखपिटक इस सिद्धांत का आधारभूत है इसलिए सुखपिटक से ही निकला है सौत्रांत्रिक। याद रखिएगा, ठीक है। ये जो मत है ये चित्त और वह जगत दोनों में विभक्त था या दोनों में विश्वास करता था। और अगर बात करते हैं सौत्रांत्रिक की तो ये प्रत्यक्षवाद में ही विश्वास करता था। तो सौत्रांत्रिक चित्त और वह जगत दोनों विभक्त था। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर बात करते हैं पंचशील की सिद्धांत की, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, जो पंचशील सिद्धांत है मित्रों वो छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसकी झलक आपको उपनिषद में मिल जाएगी। और बात करते हैं अगर दो ग्रंथों की, दीपवंश और महावंश की, तो मित्रों ये पाली भाषा में लिखे गए प्रारंभिक ग्रंथ थे और ये जो है सिंहली साहित्य है। और इन्हीं दो वंशों से, दीपवंश और महावंश से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। याद रखिएगा, दीपवंश और महावंश से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमको जानकारी मिलती है। फिर एक और था मिलिंद-पर्व। इसमें जो मिलिंद-पर्व एक ग्रंथ है या साहित्य ग्रंथ है, इसमें यूनानी शासक मिनांडर और स्थरवादी नागसेन के मिलाप का या मिलने का वर्णन है और उनके बीच में वार्तालाप का भी वर्णन मिलता है। और वार्तालाप का रिजल्ट ये होता है कि जो मिनांडर शासक होता है नागसेन से इतना प्रभावित हो जाता है कि बौद्ध धर्म को अपना लेता है। ठीक है, तो मित्रों ये आज का था वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों को अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो मित्रों ये आज था आपका बौद्ध धर्म। अगले पार्ट में इसके आगे का भाग पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।